Good morning, students. Today we discuss about Rowley law. अब रावले लॉ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो रावले लॉ पर अपन जो अपने लास्ट वीडियो का पढ़ा था, अपने लास्ट वीडियो में आपने देखा है। तो लास्ट वीडियो में अपन ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और उसमें क्या है कि जो प्रेशर का जो रिलेशन था, यानी कि यहाँ पर कि जो रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बिटवीन क्या है कि रावले ने एक रिलेशनशिप अपने को बताई थी, और उस रिलेशनशिप पर आपको लास्ट वीडियो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन टाइम शॉर्ट की वजह से क्या है कि आपको उस टाइम आपको डिस्कस कंप्लीट नहीं किया। तो आज अपने इसको रिस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, रावले लॉ। ठीक है, तो रावले लॉ में अपने फर्स्ट इस पर जो बात करेंगे, रावले लॉ क्या है कि भाई पहले तो क्या फर्स्ट पॉइंट तो अपने किस पर पढ़ रहे हैं कि रावले लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन। फिर अपने किस पर पढ़ेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इन दोनों पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी बेस पर फिर अपने कुछ आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो भी इससे रिलेटेड ही रहेंगे, ठीक है। तो रावले लॉ क्या है कि रावले लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूशन पर क्या होता है कि पार्शियली जो प्रेशर होता है, कि वो क्या प्रेशर जो होता है वो कंपोनेंट्स पर, ईच कंपोनेंट्स पर होता है, और ये जो कंपोनेंट्स पर जो प्रेशर होता है, ठीक है, और वो किस पर होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, दैट इज सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है। कि वे सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स होते हैं, आपको चैप्टर स्टार्टिंग में ये चीज़ें बस बताई गई थी, ठीक है, कि सोल्यूट जो डिजोल्व होता है और सोलवेंट जो डिजोल्व करता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू राउले लॉ फॉर सच सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर, ये रावले लॉ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, या फिर बोल दे कि कांस्टेंट टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कि क्या होता है कि इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होता है कि वेपर प्रेशर इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेट देयर आर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स, यहाँ पर क्या है कि दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं जिसको अपन सपोज कर रहे हैं ए और बी, ए और बी सपोज कर रहे हैं कि डियर पार्शियल प्रेशर इज, भाई प्रेशर है तो वो क्या हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग, ए है तो उसका पी ए और बी है तो उसका क्या रहेगा पी बी रेस्पेक्टिवली। इन दिस सॉल्यूशन दियर मोल फ्रैक्शन आर एक्स ए एंड एक्स बी रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउलेज लॉ के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा कि भाई अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन की क्या होता है कि प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन ने फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो उसका प्रेशर अपने बताया यहाँ पर पी ए, तो प्रोपोर्शनल क्या होगा एक्स ए, एक्स ए। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल क्या है इसका पी बी है, तो उसके लिए प्रेशर क्या हो जाएगा पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी, ठीक है, एक्स ए और एक्स बी, ठीक। अब क्या है कि ये प्रोपोर्शनल है, तो आप लोग ये बात नोटिस करते ही हैं और आप जानते भी हैं कि जब प्रोपोर्शनल का साइन अपन यहाँ से क्या करते हैं रिमूव करते हैं, तो उसकी जगह क्या कर लगाते हैं अपने कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट में अपने क्या लगाएंगे, कांस्टेंट में अपन यहाँ क्या लगाते हैं कि जो प्रेशर है पी जीरो, क्या है पी जीरो, अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था पी जीरो किसको डिनोटेड करता है, पी जीरो क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पी जीरो क्या है कि पी जीरो ए, ठीक है। तो ये ए कंपोनेंट के लिए क्या है कि वेपर प्रेशर है प्योर सब्सटेंस के लिए, ठीक है।
एक्स ए। इसी तरह से सेम एज इट इज पी बी इक्वल टू पी जीरो बी एक्स बी। ठीक है, तो ये अपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। तो अब जो यहाँ पर प्रेशर होता है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इक्वल टू क्या होता है कि पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अब क्या है कि पी ए और पी बी की वैल्यू यहाँ पर अपन इस इक्वेशन में सेट करते हैं, पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी ए इक्वल टू क्या है, पी जीरो ए एक्स ए, ठीक है, प्लस पी बी की वैल्यू पी जीरो बी एक्स बी। ठीक है भाई, ये तो क्या थे, इनके मोल फ्रैक्शन थे, और ये क्या है उसका कांस्टेंट लिया था, और जो कांस्टेंट क्या है कि किसको डिनोटेड कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट को। ठीक है, तो यहां पर आप इसको इस तरह से कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे इस इक्वेशन में कि भाई जो इसके मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि 1 मोल अपन सपोज कर लेते हैं उसको। तो यहां पर क्या है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या है, 1 है, इक्वल टू क्या है, 1 मोल। ठीक है, तो यहां पर आप किसी एक की वैल्यू ले लेते हैं, यहां पर अपन वैल्यू लेते हैं एक्स ए इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स बी। ठीक है, अब एक्स ए की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पी ए जीरो। ठीक है, और एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, फिर प्लस साइन और पी जीरो बी एक्स बी। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया आपने। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने इससे, पी जीरो ए माइनस पी जीरो ए बी, सॉरी एक्स बी, प्लस पी जीरो बी एक्स बी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है कि एक्स बी क्या हो जाएगा, कॉमन, एक्स बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब इसमें से क्या है, देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो इसको अपन कैसे शो करेंगे कि P इक्वल टू पी ए जीरो, एक्स को अपन ने यहां से क्या है कि प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं, प्लस एक्स कॉमन ले रहे हैं, एक्स बी प्लस एक्स बी कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बच जाएगा भाई, यहां से ये और यहां ये, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं सीरियल से। ठीक है, पी बी जीरो माइनस पी ए जीरो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको डिनोटेड कर रही है कि द वैल्यू ऑफ पी ए जीरो एंड पी बी जीरो इज कॉन्स्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि यहां पर क्या है कि पी ए और पी बी जो है, ये वैल्यू क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सॉरी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट है, तो टोटल प्रेशर P ऑफ सॉल्यूशन इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फंक्शन एक्स ए और एक्स बी ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इसके बिटवीन अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करनी है तो आपके सामने ये शो हो रही है यहाँ पर ग्राफ, कि ये ग्राफ है, ये इस तरह से है कि ये क्या है कि इनके बिटवीन अपन ने एक क्या किया है कि प्रेशर, और यानी कि इनके बीच आपने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस ग्राफ में क्या है कि P इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू किस तरह से है कि ये यहाँ से, यानी कि एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, फंक्शन जीरो, इसका क्या है 1 वैल्यू है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी 1 है और इसकी 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ क्या है कि इसको आपको डिनोटेड जो करा रही है कि मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर है उसके बिटवीन करा रही है। तो उस कंडीशन में कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी और कौन सी वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कौन सा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और कौन सा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये आप लोगों के
इसे क्या है कि ग्राफ से अपने डिनोटेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो राउले जो लो है इसी पर अपन बात करेंगे। तो राउले लो है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है राउले लो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो क्या है कि जो नॉन वेपराइज्ड सॉल्यूशन है उन पर आप राउले लो अपने अप्लाई करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू राउले लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेट सॉल्यूशन इज सिमिलर टू पार्शियल pressure of pure solvent A become the partial pressure of non-volatile solution solute B is negligible। ठीक है ना, कि जो B है वो क्या है यहाँ पर नेग्लिजिबल है, यानी कि इक्वलेंट टू जीरो। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इक्वल टू क्या हो रहा है, P इक्वल टू PA, यानी कि PB यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन से अपन वही सिस्टम जो आपने लास्ट उसमें पढ़ा था, अभी बताया था आपको कि क्या है कि पी ए जीरो प्रोपोर्शनल एक्स है, तो अपन उसका साइन हटाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या लगाया, पी जीरो ए अपने कांस्टेंट यहाँ पर ऐड किया। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि मोल फ्रैक्शन पर अपन बात कर रहे हैं, तो एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल क्या है, 1 मोल है, तो ये अपने 1 मोल सपोज कर लिए यहाँ पर। अब एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर लेनी है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एक्स ए की वैल्यू आप इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये P इक्वल टू पी ए जीरो और 1 माइनस एक्स बी, इसको मल्टीप्लाई किया जैसे आपने उसमें किया था, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। तो इसमें अब आप क्या कॉमन ले लेंगे भाई, P यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो P कॉमन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, सॉरी कॉमन ही लेना यहाँ पर। तो अब क्या है यहाँ पर कि पी ए जीरो एक्स बी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ए जीरो माइनस पी बी, ये इधर आ जाएगा, इसकी ये इधर जाएगा प्लस और इधर आएगा, तो ये इसका साइन चेंज हो गया माइनस। अब अपने को एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक्स बी की वैल्यू इस फॉर्मूले से अपने कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो ए। अब यहाँ पर जो पी ए जीरो माइनस पी इज कॉल्ड लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एंड पी जीरो ए माइनस पी अपॉन पी जीरो ए इज कॉल्ड relative lowering in vapor। ठीक है, hence according to Raoult law the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in solution having non-volatile solute at a particular temperature। ठीक है, कि इसमें मीन क्या होता है कि आपको कि इसके अनुसार क्या बात होती है यहाँ पर कि एक फिक्स टेम्परेचर पर जो नॉन वोलेटाइल या नॉन वेपराइज्ड जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वोलेटाइल युक्त क्या है कि सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल्स हैं, जो उनका मोल फ्रैक्शन है, वो क्या होता है कि उसके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है कि equal to mole fraction of solute is the solution having non volatile solution at। इसके क्या होता है कि इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, कि मतलब हिंदी में आपको एक सीधी सी बात होती है कि एक निश्चित टेम्परेचर क्या होता है कि अवाष्पशील जो विलय युक्त जो सॉल्यूशन होते हैं, विलय यानी कि सोल्यूट और विलयन यानी कि सॉल्यूशन के विलय के जो मोल भिन्न यानी कि मोल फ्रैक्शन होता है, वो उसके वेपर प्रेशर के क्या है कि आपेक्षिक क्या होता है, अवनमन के समान होता है। यानी कि जो
लोअरिंग होती है वो क्या होता है, अवनमन होता है, वेपर प्रेशर में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में कमी एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या है कि राउले लो है, और इस पर आप एक ग्राफ तो यहाँ पर नहीं बनानी आपको, नेक्स्ट उसमें आएगी भी ग्राफ जो बनाएंगे अपने, एक फिगर से आप ग्राफ्स बताएंगे। तो अब जो आज के लिए आपको इतना ही बता रहे हैं, राउले लो यहाँ पर एंड होता है। अब इसके अलावा क्या है कि राउले लो अदर उस पर अपना अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अलावा नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपने इस पर बात करेंगे। तो इस पर भी क्या है कि राउले लो के अकॉर्डिंग ही बात होगी। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।